पीछे तो हटना पड़ेगा। लेकिन आज का युग में हम आदिवासी आपका साथ देंगे। अरे बाबा, सरकार से मांग रहे हो, लेकिन घुसना तो हम ही लोग रहना चाह रहे हो ना, हम ही लोग का ना खाना खाना चाह रहे हो। छिप के क्या घूम रहे हैं? कुर्मियों के एसटी में शामिल होने के मांग के विरोध में रांची में एक बड़ी रैली आयोजित की गई है और इस रैली में झारखंड के विभिन्न जिलों से आदिवासी समाज के लोग आ रहे हैं और देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे जो लोग थे वो पहुँचे थे और एक जनसैलाब जो है वो उमड़ पड़ा था। आप देख सकते हैं अलग अलग वेशभूषा में जो लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे ताकि अपनी जो बातें हैं वो रख सके, विरोध जो है वो किया जा सके, ताकि जो कुर्मी समाज की ओर से मांग की जा रही है आदिवासी में शामिल होने का, उसका कहीं ना कहीं जो है एक रिजल्ट सामने और वो अपनी मांग से पीछे हटे। दादा कहाँ से हैं? हम रांची जिला से ही हैं, हम खड़िया जनजाति से हैं। मेरा नाम वासुदेव भगत। कुर्मी समाज के लोग से जो मांग किया जा रहा है कितना सही है? देखिए, वो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि कुर्मी एक नंबर ओबीसी में आता है। अगर वो अपना खुद का अगर मांग करता है तो वो अभी भारत में 27% उसको दिया गया है। अगर पूरी तरह से अगर वो लड़ेगा तो 52% उसको होना चाहिए, जिस तरह से उनका जो संविधान में दिया गया है। तो 52% का वो लड़ाई लड़े, 7.5% में क्यों आ रहा है? ये हम लोगों को एक लड़ाने का साजिश है। मणिपुर जो बनाने वाली ये जो इन लोगों का रणनीति है, इसलिए ये हम रणनीति होने नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से मणिपुर में रणनीति बना के ये लोग आपस में लड़वाया, उसी तरह से झारखंड में हम लोगों को लड़वाना चाहता है। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। असर दिखेगा, ये जो जनसैलाब उमड़ा था इसका असर दिखने को मिलेगा। जिस तरह से आज हुंकार रैली में जो हम लोगों को हमारे 24 जिले के अलावे अदर स्टेट के भी लोग आए, मैं उनको इस संगठन में आए उसको हम बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम करता हूँ। कहाँ से? हम भी हैं रांची झारखंड से। क्या नाम है? मेरा नाम विजय कच्छप हुआ। ये बताइए कि ये जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है इसका असर दिखेगा? क्या लगता है जो कुर्मी समाज के जो लोग हैं वो अपनी मांग से पीछे हटेंगे? पीछे तो हटना पड़ेगा। असर नहीं पड़ेगा तो हम असर दिलाएंगे। वो फर्जी मांग फर्जी दस्तावेज देगा तो हम मान जाएंगे क्या? उसको मैं अभी भी कहता हूँ, आप भी अपना मांगेगा पीछे बैक रिटर्न दो, वो मांगे आप खारिज है। तो मैं उसको चेताना चाहता हूँ कुर्मियों को, विधायक नेता को। जब विधायक महत्व में नहीं था तो स्थानीय नीति 60-40 नियोजन नीति की बात करते थे। अब वो सीट मिल गया तो अपने कुर्मी समाज के लड़ने लगे और आदिवासियों को और कुर्मियों को लड़ाने के चक्कर में लग गए। वो मानसा आपका पूरी नहीं हो सकता। और मैं बताना चाहता हूँ कुर्मी समाज के भाइयों को भी, अरे भाई अपने नेता मंत्रियों के चक्कर में ना पड़े। हम लोग के पास कौन नेता मंत्री आया? अपने बलबूते लड़ेंगे और जिस दिन हम लोग का नेता आएगा तो बात की बात है। मगर इतना पावर रखिए कि गलत और सही को समझ पहचानिए। कितना भी पैसा और कुछ भी हो, बलगराने के चक्कर में फंसा दे रहे, उन बलगलाओं में मत जाइए। अगर कितना भी जराम कह देगा कि कुर्मी आदिवासी था पहले से, तो हम कहते कब से आदिवासी था उसको पता है? नहीं, बोलता हम एसडी किए हैं, पीएचडी किए हैं, पुरानी इतिहास पढ़े, कुछ इतिहास नहीं पढ़ा। हम लोग का भाई लोग इतने पढ़े हुए लेकिन आज दिखाता नहीं था, चुपचाप रहता था। अभी हमारे पास इतने पढ़े लिखे है कि गुर्जा खोट देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कुर्मी भाइयों, अपने मांगो नाजायज है, जायज में मत लाइए और आपको मांग कभी नहीं पूरी होगी। चाहे रेल टेकिए, रेल के नीचे सो जाइए। अगर आप आदिवासी को छेड़ रहे हैं तो आदिवासी जब चुप कभी नहीं रहेगा, कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आदिवासी समाज बहुत सभ्यताशील भोले भाला रहते हैं, उस भौरे की तरह चुप शांत रहते हैं। और उस भौरा जैसे कोई छेड़ते हैं तो भौरा हिलते हैं। इस तरह मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आदिवासी को उस भौरे में हाथ डालिएगा तो उसका जनसैलाब मोड़ आएगा और उस भौरा आपको काट खाएगी। तो मैं कहना चाहता हूँ भाइयों, आप कुर्मी हो, आदिवासी के मांग मत रखो। आप आरक्षण मांगो 24% हो तो आप उसके मांग बढ़ाओ, उसमें हम समर्थन करेंगे। मगर मेरा आरक्षण में
तुम घूस के वार करोगे तो हम भी जबरदस्त वार करेंगे और आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कि याद रखिए, आदिवासी समाज कभी आज तक नहीं झुका है ना झुकेगा। अंग्रेजी शासन के समय से झुका नहीं है, तो तुम क्या चंद भर मुट्ठी कुर्मी हमसे टकराने आए हो। तो आज आप देख रहे हैं कि आदिवासी महाहुंकार रैली जो प्रभात के ग्राउंड में देख रहे हो कि ये है छोटा झांकी, अभी पूरा सुनामी में आना बाकी है। तो आप अगर अभी भी नहीं चेते हो तो समझ जाइए आने वाले दिन आपको बहुत ही क्षतिग्रस्त उठाना पड़ेगा। कुरुम भाइयों, अगर आपस में अभी भी भाईचारा बनाना चलाना चाहते हो तो वापस जाओ, हमारे मांगों से आरक्षण मांगना छोड़ दो, नहीं तो आप नेता मंत्री तो अपना सीट मंत्री गद्दी तो मिल जाएगा, मगर आप लोग कहाँ रहेंगे नहीं पता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, आपका गड्डी रहेगा ना सीट रहेगा, कुछ नहीं बचने जा रहा। वो तो हम लोग आदिवासी समाज भी सपोर्ट किया बन गया, आप कोई सीन नहीं, ना तो मुखिया तक लड़ने के लिए चांस मिलेगा। देखते हैं क्या कुर्मी समाज उसको सपोर्ट करेगा तो उसी से का मंत्री बन जाए, कुछ नहीं बनेगा। वो सब दोनों तरफ से रसगुल्ला मिला खाना चाह रहा कि आदिवासी घुस के हम लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, वो हल्की हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी शक्ति। अच्छा ये बताइए क्या लिखे हैं ये? हाँ पहले नाम बताइए अपना। हाँ, रामू राव रातू से। तो हाँ, ये मेरा दोस्त है मंगरू राव। अच्छा ये क्या लिखे है? जो हमारे जो महतो भाई लोग हैं वो डेट को भूल गए हैं, इतिहास के डेट को भूल गए हैं, उन्हीं को डेट याद दिलाने लाया हूँ। 1920-30 में क्या आप किए थे, 1916 में क्या किए थे, 2023 में क्या किए थे, 2007 में क्या किए थे, वही याद दिलाने का काम कर रहा। मेरे पीठ पीछे भी देख सकते हैं आप, लिखा हुआ। तो कहने का मेरा मतलब है कि इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं ये ईस्वी दर्ज है, उसको पढ़ने का काम किया जाए। हम सिर्फ महतो भाई को नहीं बोल रहे, आदिवासी भाइयों को बोल रहे हैं, ताकि वो जागे कि अगर मान लीजिए अगर ये आरक्षण का लड़ाई है तो भाई गलत, और अगर आपको 24% है बात, 24% की बात है, उसमें आप कहते हैं तो शायद हम आपका साथ देते, लेकिन आपने क्या किया, हम आदिवासियों का हक मारने का काम कर रहे हैं। 7% मतलब हम लोग में आने का काम कर रहे हैं आप। तो हम आप लोग से निवेदन करते हैं कि भैया आप ओबीसी में लड़िए ना, हम भी आपका साथ देंगे। और कब आदिवासी साथ नहीं दिया ये बता दीजिए। आपने साथ नहीं दिया होगा, इतिहास के पन्नों में वो तय है नहीं है, बात की बात है, लेकिन आज का युग में हम आदिवासी आपका साथ देंगे अगर आप ओबीसी आरक्षण की लड़ाई में आप अपना लड़ाई करिए। क्या अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा 1916? हाँ, ये अब 1916 में ये लोग क्या किया था, क्षेत्रीय महासभा का गठन किया था। तो क्षेत्रीय कौन होता है, जो उच्च जाति होता है, तो ये लोग क्या किया, उच्च जाति बनने के लिए 1920 में ये लोग जीर्णोद्धारण का काम किया। जब ये मतलब आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे इतिहास के पन्नों में जैसे आप जिधर फायदा उधर ले रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो हम यही चाहेंगे कि आप ये जो कार्य है उसको आप ये कीजिए, बंद कीजिए और वार्ता करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि हमारे जो झारखंड आंदोलन का बात है, झारखंड आंदोलन का जो बात है, जिस कारण से हम झारखंड लिए उसको आप सुचारू रूप से चलने दीजिए। आप रही बात सुनिए, अब हम क्या किए ना कि आदिवासी जो लड़ाई जब लड़ी गई झारखंड की, तो सब लड़ाई लड़े, महतो ही खाली नहीं लड़ा, ना आदिवासी खाली लड़ा, क्या क्या आदिवासी मूलवासी मिल के लड़ा, यहाँ जोल्हा कोल्हा सब भाई भाई करके लड़ा था। लेकिन जैसे ही ये अधिकार का बात आता है उस हिसाब से आपका कहीं ना कहीं हम मर जाएंगे। कह रहे हैं कि आप लोग एकजुट हो रहे हैं, उन्हीं का लाभ है, बाद में वो आदिवासी बनेंगे तो उसका फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो आदिवासी है कब है, आदिवासी है नहीं था, बोलिए उन लोग के कहे अनुसार था। आपके पिताजी हैं? मेरा पिताजी था, आ सकता है? नहीं आ सकता। तो था मतलब था, रहेगा रहेगा, ये बहुत अंतर रहता है भाई। एक शब्द के कारण, एक वर्ड के कारण आज राजस्थान का मीना आदिवासी का लाभ उठा रहा है, ये जानिए आप। तो यही कारण है कि आप था में हैं और है का बात करते हैं, तो है कहाँ था? आप था तो था, खत्म हो गया कहानी। आप रही संशोधन की बात, तो आप कीजिए, क्या कौन मना किया। लेकिन आप बोलिएगा कि नहीं ऐसा है वैसा है, आप यूट्यूब के माध्यम से तो देख रहे क्या कहानी हो रहा है यहाँ पे, है ना, भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहा था। जिस समय आप लोग सब एक साथ थे उस समय हम लोग मना भी नहीं किए थे आपको, लेकिन जैसे जैसे आप बात आया, आदिवासी एकता का बात आया, तो आप तोड़ने का काम किए। हमारा जब
झारखंडी एकता की बात क्या है, आप तोड़ने का बात की है। हम लोग कभी नहीं, अब आपको कभी नहीं बोला, इससे पहले भी आपने रेल टेका किया, लेकिन हम लोग कभी नहीं किए। लेकिन जहाँ अधिकार हक अधिकार का बात आएगा मामा, तो हम अभी तो छीने नहीं है ना। ए भैया, तो छीने नहीं तो उंगली कीजिएगा जी, गजब हालत है। जब छीना जाइएगा तब हाय कीजिएगा, क्या फायदा है? गजब हालत है, छीनने का वेट करेंगे, हाय बेटा छीन छीन। अरे आप जब जमींदार, आप दो भाई हैं, दोनों भाई का अधिकार अलग अलग हुआ ना जी, तो आप उसका भाई को मानिएगा नहीं ना मानिएगा, तो क्यों आप कीजिएगा? ये चीज़ आप जानने का काम कीजिए। आप संविधान में जितने भी हमारे कोर्ट का कागज है ना, TRI का कागज देखिए ना भाई, वहाँ दिखाना होगा दिखा देंगे, आप लोग क्यों? ए भैया, तो वही तो बात है ना, तो जहाँ दिखाना दिखाइए ना, वहाँ भी तो हम लोग भी दिखाएंगे ना, तो हम लोग भी दिखाएंगे, आप भी दिखाइए। जिसका सच्चाई है वो लड़ेंगे, क्या दिक्कत है? आप लेकिन भाईचारा का जहाँ तक बात आया, आप नहीं कह सकते हैं। अगर इस तरह से बात कीजिएगा तो आदिवासी मूलवासी का एकता बात नहीं कीजिए। तो छिप के क्या घूम रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल गाली गलौज करने से केस हो रहा है, FIR हो रहा है, इसलिए चेहरा को छिपा के गरियाएंगे तो नहीं होगा केस। और ज्योत्सना मैडम में हो गया, निशा भगत में हो गया, अमित भाई में हो गया, चेहरा छिपा के जाएंगे तो नहीं गरियाएंगे ना किसी को, तो नहीं होगा केस। इसीलिए मैं छिप के चल रहा हूँ। क्या कहा? लिखे ही है, ये 11 जुलाई 1997 के तहत न राज्य का न केंद्र का 1 इंच जमीन हमारा न राज्य न केंद्र का यहाँ पर पड़ता है। उसके बावजूद भी आज सांडा जंगल पर अभयारण्य के नाम पर, परासी खदान में सोना के नाम पर लोग लूटने पे जमीन हमारा लूटा जा रहा है, जिस पर आरक्षण भी लूटा जा रहा है। आरक्षण में सेंधमारी हो रहा है, जमीन में सेंधमारी हो रहा है। पेशा नियमावली को कोई बात नहीं करता है, स्थानीय नीति की कोई बात नहीं करता है, 1932 की कोई बात नहीं करता है। 80% में यहाँ जुमला दिया जा रहा है। जिस प्रकार मणिपुर में जुमला दिया गया, जिस प्रकार अभी बिहार में चुनाव है, झारखंड और बिहार में जुमला दिया जा रहा है, जिस प्रकार आज कुर्मी महतो का लंदन सदियों से चल रहा है, अभी तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो फिर बीच में अचानक ये होने के क्या वजह है? कहीं ना कहीं बिहार में घाटशिला में चुनाव है, आपका जो भी हमारे राजनेता लोगों को पंगु बना के हमें मुर्गा लड़ाया जा रहा है। तो मैं कुर्मी महतो भाइयों से इनके फेरे में नहीं पड़िए आप, नहीं तो आप आने वाले समय में पंगु बन जाएगा। ना 1932 मिलेगा ना स्थानीय मिलेगा। अरे हम राजा है झारखंड के, यहाँ मुंडाओं का राजा और उराओं के वंशज राजा रहे हैं। हम 32 जनजाति राजा के संतान है, लेकिन हमें सिर्फ जुमला दिया जाता है। ये नागपुर से हमको लगता है चिंगारी भड़काया गया है। और अभी ये बताइए, आप लोग मन से कई लोग कह रहे थे कि आजसू और JLKM की तरफ से ये प्रायोजित जो भी आंदोलन चल रहा है, कितनी सच्चाई है? देखिए, आंदोलन जो चल रहा है आजसू और JLKM की तरफ से है। आजसू और JLKM की तरफ से है, ये कुर्मियों का आंदोलन चल रहा है। मैं शुरू में कहा कि ये नागपुर से चिंगारी भड़का है, क्योंकि जयराम जी अकेले चलेंगे, सुदेश जी अकेले चलेंगे तो बीच में टकराव पैदा होगा और पूरा झारखंड पिसता रहेगा। इसीलिए ये हमारा अंदर में जो जुमला दिया जा रहा है, सावधान, खबरदार। ये जो सांडा जंगल चाहे खतियान हमारे सेंधमारी सुप्रीम कोर्ट करना चाहती है, उनको भी खबरदार। सुप्रीम कोर्ट हो, राज्य सरकार हो, राज्य सरकार जो सिग्नेचर कर दिया है 2018 में, यार ये क्या है? जुमला रंगवसियार है, एक और लड़ाना चाहती है, एक वो हस्ताक्षर करती है। तो साफ मैं कहना चाहता हूँ, आदिवासी अगर हमारे सांडा जंगल में और आरक्षण में घुसपैठ करेगा तो हम मूसा चुटिया की तरफ भुरट के सांडा में गोत के खा जाएंगे। ये है जंगली आदिवासी। जय जोहार, जय आदिवासी। पढ़ाई करते हैं, अभी 12वीं कक्षा में पास हो के अभी काम भी करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। नाम है? पवन करमाली नाम है मेरा। क्या समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एकदम पूरा जड़ से समझ में आ रहा है। तो अभी जैसे आप बोल रहे थे ना कि महतो लोग आरक्षण मांग रहा है, मतलब कि आदिवासी में बनना चाह रहा है ना, उन लोगों का कहना है सरकार से टाइगर
जयराम महतो का भी कहना है कि हम आदिवासी लोग से थोड़ी मांग रहे हैं आरक्षण, है ना, आदिवासी बनना चाह रहे हैं तो उस सरकार से मांग रहा है। तो अरे बाबा, सरकार के पास जितना खाना रहेगा, मान लीजिए आपके कोई मांग रहा है खाना, आपके पास जितना खाना रहेगा उतना ही ना बांट के दीजिएगा कि अलग से उसके लिए बनाइएगा? नहीं बनाइएगा। तो उसी तरह उन लोग कहना है कि हम सरकार से मांग रहे हैं। अरे बाबा, सरकार से मांग रहे हो लेकिन घुसना तो हम ही लोग बनना चाह रहे हो ना, हम ही लोग का ना खाना खाना चाह रहे हो, है ना। अब जैसे कि अभी क्या जी बोलते हैं, आसू पार्टी का आदमी है ना, अभी वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, महतो लोग आंदोलन किया, अभी जेल गया, 40-50 लोग गए ना जेल जी। तो उन लोग को देखने के लिए चला गया, है ना, रास्ते में ममता जी रोक दी, कहाँ जाइएगा, है ना। तो जब महतो लोग का अत्याचार हुआ ना तब जाएंगे, है ना। और जब उससे पहले आदिवासी बहु बेटियों के साथ बलात्कार होता था तभी कहाँ गए थे ये महतो लोग, कहाँ गए थे ये आसू पार्टी लोग? अभी वर्तमान में ही ना, अभी देखिए ना जी, पहले परसों का बात है, आदिवासी औरत के साथ, है ना, आंगनबाड़ी की सेविका थी, है ना, उसके साथ बलात्कार किया बिहार का आदमी, आके अंधेरा में अकेले पा लिया, है ना, उठा के लेके जान से मार दिया, है ना। उसके बाद तभी आदिवासी का महिला पुरुष सब जब 4 लाइन में जब डहर टेका कर रहा था कि उसको क्या मुजरिम को पकड़ा जाए, तभी कहाँ गया था वो महतो, कहाँ गए थे टाइगर जयराम महतो, कहाँ गया था महतो लोग? तभी तो नहीं ना आया जी, कोई दिखा? एक कोई आसू पार्टी का दिखा नहीं, ना महतो दिखा। इसीलिए जब मतलब कि मुसीबत पड़ता है ना आदिवासी लोग के पास, तभी आसू पार्टी का महतो लोग नहीं आएगा, है ना। जब हम लोग अत्याचार होता है अपने से लड़ना पड़ता है। सरकार हम लोग हक से नहीं मांगे हैं सरकार से कि हम लोग का आरक्षण दो, है ना। सरकार तो हमें संविधान, क्या लग रहा है आप लोग का आरक्षण छीन जाएगा? एकदम छीनेगा। अब उन लोग आएगा, है ना। हम लोग का लोग तो शुरू से पढ़ने नहीं दिया, सरकार लोग पढ़ने नहीं दिया, नेता लोग नहीं पढ़ने दिया, बड़ी बड़ी जातीय लोग उन लोग भी नहीं पढ़ने दिया। अब धीरे धीरे अगर पढ़ के शिक्षित हो रहा है ना, उसके बाद अगला मतलब बच्चे को और अगला जनरेशन को अगर बता के शिक्षित कर रहा है, उसके आरक्षण के बारे में बता रहा है कि आदिवासी लोग का आरक्षण कितना है, क्या मिल रहा है, हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है, तो धीरे धीरे सब बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे बाबा, जब हम लोग भी आर्थिक रूप से अगर बेहतर हो जाएंगे तभी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, है कि नहीं। तो अभी अगर उठना चाह रहे तो उठने दो नहीं यार, उसमें भी तुम लोग काहे ऊपर में और चढ़ के झूमर खेलना चाह रहे हो, हैं? अगर निकलना चाह रहा है ना, कोई IAS तो बना नहीं है, आदिवासी बना है, नहीं बना है, बहुत लोग बन गए, नहीं बना वो कौन। अब उसमें भी तो बनने का है, निकलना अपना आर्थिक स्थिति को सुधारना चाह रहा है। अरे सुधारने दो नहीं यार, उससे पहले तो हम लोग तो जो थे वही हैं, अभी भी वही हैं। कहाँ है? अभी मैं ट्यूशन करने जाता था भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। वहाँ पे ज़बरदस्ती मुझे बुला के बोला कि मीट खा लो, है ना, सड़ा हुआ चीज़, ठीक है, एकदम सड़ गया था। उसके बाद बोले खा लो। हम बोल रहे थे उसको कि सुनिए ना, हम नहीं खाएंगे, हम अपना काम है ऐसे वैसे, है ना। ज़बरदस्ती मुझको, अभी का बात है जी, अबर का बात है, तो बुलाया, है ना। उसके बाद पूरा बारी में, है ना, घर में आंगना है, खाली है पूरा, लेकिन आंगना में भी नहीं बैठा, बारी में बैठा दिया, वहीं खिलाया, है ना, पतल उतल, है ना, सब कुछ अपने से करना पड़ रहा था। ऐसा हो रहा था हम लोग के साथ। बताइए, मतलब हम लोग छोटी जाति के हैं, मतलब इसलिए कुछ भी कर दिया जाएगा? आप ही बताइए। हम लोग छोटी जाति मतलब हम लोग इंसान नहीं हैं, मतलब जंगल में रहते थे इसीलिए मतलब जंगल में ही रहेंगे। अभी तो हम लोग के साथ इतना अत्याचार हो रहा है ना, अभी बस थोड़ा ही कम हुआ, अभी धीरे धीरे सुधारने दो यार, अपना आर्थिक स्थिति सुधर जाएगा, सरकार देखेगा, है ना, कि हाँ इस जाति का लोग, इस समाज का लोग आर्थिक स्थिति से, शिक्षित तरीके से, हर तरह से अगर बेहतर हो रहा है, उसके बाद आरक्षण खत्म किया जाए। तो मोदी जी तो ऐसा ही बोलते हैं कि मुझे तो किसी प्रकार का आरक्षण पसंद नहीं है, और हम लोग को तो मोदी भी पसंद है ना। तो धीरे धीरे तो आरक्षण खत्म करेगा ही, लेकिन निकलने दो, है ना। आर्थिक रूप से जो स्थिति में हम लोग हैं, है ना, अभी भी रांची सिटी में है ना, आदिवासी लोग का अभी भी देखिएगा, आप खपरा का घर मिलेगा, पक्का घर नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। अभी हम लोग यहाँ रैली में आ रहे हैं, है ना, तो बड़ी बड़ी जाति लोग क्या कर रहे हैं, आरक्षण मतलब वहाँ रैली में जाके क्या करेगा, है ना। महतो लोग का ये बोला नहीं बोला, समझे ना, काहे कि उन लोग जा रहा है ना। महतो लोग का अगर आदिवासी में आएगा, उन लोग का जो आरक्षण अभी जो मिल रहा है OBC में, है ना, और SC में, इस सब में जो मिल रहा है, वो तो धीरे धीरे तो ये उन लोग का जगह तो बढ़ेगा ना।
अगर एक घर में 10 आदमी है, अगर 5 आदमी निकल जाएगा तो बाकियों का तो जगह और बनेगा ना। तो उसी प्रकार उन लोग जान रहे हैं कि आप लोग लड़िए, आदिवासी और महतो सब लड़िए, लेकिन फायदा कोई और उठाएगा। महतो लोग तो उठाएगा ही उठाएगा और भी उठाएगा, लेकिन फिर जहाँ हम लोग थे मतलब आज़ादी से पहले जंगल में, वहीं हम लोग क्या बोल रहे सुखल टांड में भी रह के फिर जंगल पहुँच जाएंगे। वही हमारे साथ किया जा रहा है, हमारे साथ मतलब हम लोग को देखा नहीं जा रहा है, समझे ना। पढ़ लिख के आप मतलब पूरा समझ चुके हैं क्या कुछ होना चाहिए क्या। हाँ एकदम समझ चुके हैं भैया, समझे ना। खाली निकलने तो यार, एक बार शिक्षित होने तो पढ़ रहा है ना। अभी हमको पहले आरक्षण के बारे में पता नहीं था, अभी मैं जाना आरक्षण के बारे में तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, काम के साथ अपना ट्यूशन कर रहा हूँ, है ना। मतलब बात समझ में आने लगा। हाँ बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं, उसमें पढ़ने वाले बच्चे भी हैं जो समझ रहे हैं कि क्या कुछ होता है। ये भी कहना है कि किस तरह से आरक्षण को लेकर जो सभी तरह की जो चीज़ें हैं वो कुर्मी समाज की ओर से की जा रही है ताकि आरक्षण का लाभ भी उन्हें मिल सके। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि दोनों ओर से रैली आयोजित की जा रही है और अपनी बातें जो है वो केंद्र सरकार तक पहुंचाने की प्रयास की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आगे केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए अपने सहयोगी नितेश के साथ नीरज कुमार, रांची। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।